Hello dear students. Now again वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपन स्टडी करने जा रहे हैं. रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू स्टडी हमने ऑलरेडी पहले की हुई है. बाद में हमने फिजिकल लेक्चर्स में भी पढ़ा है. आज से अगेन फिजिक्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू अपन पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे. नाउ चैप्टर नंबर 8 का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, थियोरेटिकल पोर्शन, हमने फिजिकल लेक्चर में कंप्लीट किया था. अभी एक्सरसाइज के थोड़े बहुत सम बाकी है, वो सम करके अपन पार्ट 2 में चले जाएंगे. एक्सरसाइज में भी सारे सम अपन कवर नहीं करेंगे. जो थियोरेटिकल पार्ट है वो अपन कवर अप नहीं करेंगे. जो कैलकुलेटिव सम है वही अपन यूज में लेंगे, वही कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी खराब ना हो और 12th के अंदर जो चीज रिक्वायर्ड है वो अपन अच्छे से पढ़ पाए. बात करते हैं एक्सरसाइज में 8.3. Suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the Earth. What would be its orbital size as compared to that of the Earth? What would be its orbital size that as compared to the that of the Earth? अर्थ की जो ऑर्बिटल साइज है उसके कंपैरिजन में जो प्लेनेट मूव कर रहा है उसकी ऑर्बिटल साइज कितनी होगी. दैट मींस रेडियस के बारे में हम पूछा हुआ है. तो ये क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये बताया गया है कि प्लेनेट जो है वो अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है उससे डबल स्पीड से मूव करता है. इल्यूस्ट्रेशन एक्सरसाइज 8.3. Assume that omega, that is the angular speed of Earth, and omega dash, that is equal to 2 omega, that is the angular speed of planet, as well as r, orbital radius of the Earth, and r dash is the orbital radius of the planet. Orbital radius of the sun and r dash is the orbital radius of the planet. Now according to Kepler's third law, T square is directly proportional to r cube. According to Kepler's third law, T square is directly proportional to r cube. Now T is equal to 2 pi by omega. So 2 pi by omega square is directly proportional to r cube. Therefore 4 pi square divided by omega square, 4 pi square divided by omega square is directly proportional to r cube. Therefore one can say that omega square is inversely proportional to 1 by r cube. 4 pi भी कांस्टेंट है अपने आप में. ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r cube. नाउ हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा डैश है, r डैश हमें फाइंड करना है. तो क्या करेंगे अपन, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश स्क्वायर is equal to omega is inversely proportional to r cube.
ओमेगा के लिए जो रेडियस है वो r है, तो r क्यूब, एंड ओमेगा डैश के लिए रेडियस है r डैश क्यूब। ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू r डैश क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब। Therefore फाइंड हमें करना है r डैश क्यूब। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रखो, ओमेगा डैश स्क्वायर, ओमेगा डैश is 2 omega, 2 omega whole square is equal to r डैश हमें फाइंड करना है r डैश क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू r डैश क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब यहां पर ओमेगा स्क्वायर जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो r डैश डिवाइडेड बाय r अगर करना है मुझे, यहां पर 1/4 बचेगा, बट r डैश क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब है, क्यूब अगर मुझे निकालना है तो दोनों ओर मैं क्यूब रूट ले लूंगा, क्यूब रूट यानी 1/4 रेज़ टू 1/3, r डैश बाय r इज इक्वल टू 1/4 रेज़ टू 1/3। now 1/4 का अगर क्यूब रूट निकालोगे आप, तो क्यूब रूट हमें मिलेगा 0.63 या 64 के अराउंड, 0.63 या 0.64 के अराउंड, तो r डैश इज इक्वल टू 0.63 r। now 1/4 जो है उसका क्यूब रूट आप निकालोगे कैसे? कैल्शियम में क्यूब रूट निकालना सिखाया हुआ है, अगर ना याद हो तो सीख लो एक बार। 1/4 की वैल्यू होगी 0.25, तो सबसे पहले आप 0.25 लिखोगे कैल्शियम में, 0.25 इसका 2 टाइम्स स्क्वायर रूट निकालोगे, 0.25 लिखने के बाद 2 टाइम्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड विथ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट, 2 4 then after multiplied with 8 times square root, again multiplied with 2 times square root, 2 4 8 2, then after equal to 2 times square root multiplied with 4 times square root multiplied with 8 times square root multiplied with 2 times square root इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट आएगा। यहां तक अगर आंसर लिखोगे इक्वल टू करके, जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपका इतना आएगा। और अगर ज्यादा मोर एक्यूरेट आंसर अगर लेना है तो उसमें आप प्लस 0.01 ऐड कर सकते हो, प्लस 0.01 करके अगेन इक्वल टू कर लेना, तो जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर होगा आपका। ठीक है, ये अगर बहुत बार अपन क्या करते हैं, इसको अपन ऐड नहीं करते तो भी चलेगा, इसको ऐड नहीं करोगे तो भी जो आंसर आ जाएगा वो यूजफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूब रूट निकाल पाओगे। एट पॉइंट 4 in one of the satellites of Jupiter has an orbital period of 1.769 days and the radius of the orbit is 4.22 cross 10 raised to 8 meter. Show that the mass of Jupiter is about 1000 that of the sun. तो जुपिटर जो है उसका एक सैटेलाइट, उसका टाइम पीरियड दे रखा है 1.769 डेज एंड रेडियस दे रखी है हमें। रेडियस की बात करें तो रेडियस हमें दी है 4.22 मल्टीप्लाइड विद 10 raised to 8 मीटर। तो जो डेटा दिया है वो डेटा लिख लेंगे अभी। 8.4 टाइम पीरियड जो दिया है
T is equal to 1.769 days. 1.769 days. नाउ इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा. 1.69 days. 1 days that is equal to 24 hours and 1 hour that is equal to 3600 second. तो 1.769 मल्टीप्लाइड विथ 24 मल्टीप्लाइड विथ 3600. ये अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन तो आंसर आएगा 1.528 क्रॉस 10⁵ सेकंड. तो ये टाइम पीरियड जो है उसका कन्वर्जन हो गया. डेज को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में. ऑर्बिटल रेडियस हमें दे रखी है. ऑर्बिटल रेडियस r इज इक्वल टू 4.22 मल्टीप्लाइड विथ 10⁸ मीटर. हमें क्या शो करना है कि जुपिटर का जो मास है वो सन के मास के 1000 टाइम्स है. सन का जो मास है उसके मास के 1000 टाइम्स है. सॉरी 1/1000 टाइम्स. 1/1000 टाइम्स है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डेटा दिया है डेटा की हेल्प से अपन जुपिटर का मास निकालेंगे. नाउ ये इक्वेशन जो है उसके लिए सन का जो मास है हमें याद होना चाहिए. मास ऑफ द सन इज नियरली इक्वल टू 2 क्रॉस 10⁻30 kg. ये हम याद रखेंगे. सन जो है उसका मास है 2 मल्टीप्लाइड विद 10⁻30 kg. टाइम पीरियड दिया है, रेडियस दिया है, उसकी हेल्प से जुपिटर जो है उसका मास निकालना है. तो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, उसके लिए हमने पीरियडिक टाइम का इक्वेशन निकाला हुआ है. t² इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारे पास था. When a satellites are moving around the earth, in that case we have the equation t² is equal to 4π² divided by g mass of earth into r³. t² is equal to 4π² divided by gme into r³. तो ये इक्वेशन हमारे पास था सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं उनके लिए. बट यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, सैटेलाइट जो है वो जुपिटर के अराउंड मूव करता है. अर्थ के अराउंड मूव करते थे तो अर्थ का मास था. जुपिटर के अराउंड मूव करेंगे तो जुपिटर का मास आएगा. तो यहां लिखूंगा मैं t² इज इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाय g mj इनटू r³. mj को मैं सब्जेक्ट बना दूं. mj इज इक्वल टू हो जाएगा 4π² r³ डिवाइडेड बाय g t². वैल्यूज पुट कर लो. 4 क्रॉस 3.14 होल स्क्वायर इंटू r³ दैट इज 4.22 क्रॉस 10⁸ का क्यूब डिवाइडेड बाय g. g की वैल्यू 6.67 क्रॉस 10⁻11 एंड t². सेकंड में उसकी वैल्यू 1.528 इंटू 10⁵ होल स्क्वायर. अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1.9 समथिंग आएगा. 1.9 क्रॉस 10⁻27. 1.9 क्रॉस 10⁻27. तो उसको नियरली इक्वल टू अपन लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻27 kg. ये आप सॉल्व करके चेक कर लेना. 1.9 समथिंग आएगा. तो 2 क्रॉस 10⁻27 kg. नाउ हमें कंपेयर क्या करना था, जुपिटर का जो मास है वो सन के मास के 1/1000 टाइम्स है. तो मास ऑफ जुपिटर डिवाइड बाय मास ऑफ सन ले लेते हैं अपन. मास ऑफ जुपिटर है 2 क्रॉस 10⁻27 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 क्रॉस 10⁻30. ये 2 चला जाएगा. 27 नीचे ले लो तो 30 माइनस 27 that is 1 divided by 10⁻3. that means 1 divided by 1000. so mass of Jupiter means mass of Jupiter is equal to mass of Sun divided by 1000. जुपिटर का जो मास है वो सन के मास से 1/1000 टाइम्स है. 1/1000 टाइम्स.
thereafter 8.5. Let us assume that our galaxy consists of 2.5 cross 10 raised to 11 stars, each of one solar mass. यानी गैलेक्सी के अंदर टोटल 2.5 क्रॉस 10 raised to 11 स्टार्स है, ईच ऑफ वन सोलर मास, यानी सन का जो मास है, सन का मास मैंने अभी बताया आपको, सन का मास है 2 क्रॉस 10 raised to 30 kg, यानी ईच स्टार, ईच वन ऑफ द स्टार इज हैविंग सोलर मास. सन का जितना मास है उतना ही मास हर एक स्टार का है. हाउ लॉन्ग विल अ स्टार at distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? How long will a star at a distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? यानी वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड पूछा है. स्टार जो है वो गैलेक्सी का जो सेंटर है वहां से 50,000 लाइट ईयर्स दूर है. नाउ 50,000 लाइट ईयर्स दूर है, उसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 लाइट ईयर दैट इज इक्वल टू 9.46 क्रॉस 10 raised to 15 मीटर. सेकंड चैप्टर में पढ़ाया हुआ है आपको. टेक द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे टू बी 10 raised to 5 लाइट ईयर. डायमीटर दिया है, उसका कोई यूज नहीं लेना है हमें, क्योंकि 50,000 जो है वो रेडियस हमारी दी हुई है, वो रेडियस के अकॉर्डिंगली अपन कैलकुलेशन कर लेंगे. तो यहां पर भी यही इक्वेशन लगेगा. बट यहां मास ऑफ जुपिटर की जगह पर क्या आएगा, यहां पर जो स्टार्स है वो गैलेक्सी के अराउंड मूव कर रहे हैं. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, गैलेक्सी जो है वो गैलेक्सी का टोटल मास निकालेंगे. तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंगली 8.5 सोलर मास small m that is equal to 2 cross 10 raised to 30 kg. Solar mass or mass of the sun. Mass of the sun. Number of stars. Number of stars that is capital N. नंबर ऑफ स्टार्स दिया है 2.5 क्रॉस 10 raised to 11. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, टोटल मास ऑफ द गैलेक्सी. नाउ रेडियस हमें दे रखी है 50,000 लाइट ईयर्स. 50,000 लाइट ईयर्स. तो 50,000 लाइट ईयर्स जो है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे अपन मीटर में. मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 9.46 क्रॉस 10 raised to 15 मीटर. ठीक है. नाउ टोटल मास ऑफ द गैलेक्सी. टोटल मास ऑफ द गैलेक्सी, उसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करूंगा. तो नंबर ऑफ स्टार्स मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ ईच स्टार. टोटल मास क्यों निकाला हमने, क्योंकि जो स्टार्स है वो गैलेक्सी के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो गैलेक्सी का मास यूज में लेना पड़ेगा. नंबर ऑफ स्टार्स मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ ईच स्टार दैट इज सोलर मास. नंबर ऑफ स्टार्स हमें दिया है 2.5 क्रॉस 10 raised to 11 मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ सन दैट इज 2 क्रॉस 10 raised to 30. अगेन ये चीज हमें याद रखनी है. 2.5 multiplied with 2 that is 5 multiplied with 10 raised to 41 kg. ये जो गैलेक्टिकल मास है उसके अराउंड मूव कर रहे हैं स्टार्स. तो यहां पर स्टार्स आर मूविंग अराउंड द गैलेक्सी. Therefore, the time period is equal to, इक्वेशन क्या है हमारे पास,
4 pi square divided by g into mass around which stars are moving. तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, mj की जगह पर यहां पर आ जाएगा मास ऑफ द गैलेक्सी, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड gm इनटू r क्यूब. नाउ टाइम पीरियड निकालना है यहां पर, तो वैल्यूज पुट कर लो. 4 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू आर क्यूब दैट इज 50,000 लाइट ईयर. इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 5 इंटू 9.46 10⁻15 और ये 4 ऊपर चले गए 10⁻19 हो जाएगा. तो यही लिख लो या फिर 50,000 या फिर 5. एक काम करो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. 5 इंटू 9.46 ये आ जाएगा 47.3 इंटू 10 टू द पावर 15 1 2 3 एंड 4 ऐड करो तो 10 टू द पावर 19 मीटर. तो आर की वैल्यू लिख लो 47.3 इंटू 10 टू द पावर 19 का क्यूब divided by g that is 6.67 cross 10 raised to minus 11 into m that is 5 cross 10 raised to 24. तो ये वैल्यूज निकाल लो. ये वैल्यूज है 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 47.3 इंटू 47.3 इंटू 47.3 divided by 6.67 divided by 5 that is equal to 125,143.089. और पावर की बात करो तो पावर देख लो यहां पर 19 3 जा 57 57 ये 11 माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस 11 माइनस ये 24 ऊपर जाएगा तो माइनस 24. तो पावर जो आ रहा है वो है 10⁻44. t square is equal to 10⁻44. नाउ सॉरी ये मास जो है वो है 5 मल्टीप्लाइड विद 10⁻41 है. तो यहां पर चेंज हो जाएगा 57 प्लस 11 57 प्लस 11 माइनस 41. यह आंसर आएगा 10⁻27 10⁻27. बट ये स्क्वायर है, टी स्क्वायर हमें स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो उस केस में करेंगे क्या, पावर जो है वो 2 से डिविजिबल होगी तभी स्क्वायर रूट पॉसिबल है. तो 27 को या तो 26 में कन्वर्ट करो या 28 में कन्वर्ट करो. तो 26 में अगर कन्वर्ट करना है यानी पावर घटानी है तो पावर कैसे घटेगी, पॉइंट अगर आगे बढ़ेगा, और पावर अगर कम करनी है तो पॉइंट पीछे ले जाओ. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 12514.30 12514.30. पॉइंट अगर पीछे आएगा तो पावर बढ़ेगी. तो ये हो जाएगी पावर 10⁻28 12514.30 into 10⁻28 and therefore T is equal to 12514.30. इसका स्क्वायर रूट निकाल लो. स्क्वायर रूट ऑफ 12514.30. तो ये है 111.87 इंटू 10⁻28 का स्क्वायर रूट 10⁻14. तो ये आ जाएगा 0.2 पॉइंट पीछे ले आओ 1.1 इंटू 10⁻, अगर 2 पॉइंट पीछे आते हो तो पावर ऊपर बढ़ेगी 10⁻16 सेकेंड. 1.1
into 10 raised to 16 सेकंड।